वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम के मर्ज को लेकर। एक लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास देखने को आई है। मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस के पास इस न्यूज़ की अपडेट फ़ौरन पहुंचे ताकि आप मार्केट की गलत फहमियों से और मिसकॉन्सेप्शन से बच सकें। और साथ ही हम दोस्तों आपको आगाही देंगे कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके हम कुछ कॉइन में ऐसी ट्रेड लें जिससे हम गेन कर सकें एक स्मार्ट पैसिव इनकम। और साथ साथ दोस्तों आपका मार्केट का एक्सपीरियंस लेवल भी इम्प्रूव होता रहे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो दोस्तों, इस वक्त हम मार्केट के अंदर एक बेहतरी का सिलसिला आते देख रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। यानी कि अगर हम बात करें बीटीसी डोमिनेंस की तो उसमें कमी का सिलसिला नो डाउट शुरू हुआ है। 39.80 से इस वक्त बीटीसी डोमिनेंस 39 तकरीबन 50 पे आ चुका है। सरमायाकारी में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ पिछले कोई तकरीबन 12 घंटों में, लेकिन डोमिनेंस कम होने की वजह से हम देख रहे हैं कि आल्ट कॉइन की पोजीशन बेहतर हो रही है। जैसे कि मैंने आपको मिडनाइट में आगाही दी थी कि मुझे इथेरियम का नेक्स्ट लेवल 17 प्लस दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट इस वक्त 1720 तक का हाई लगाकर दोबारा से वापसी की तैयारी कर रही है। जैसे कि गाइस आपके साथ ये बात मैंने पहले ही डिस्कस कर ली थी और आपको मैंने प्रिपेयर कर दिया था कि इथेरियम 17 प्लस ज़रूर करेगा, लेकिन रेजिस्ट जो है करना इसके लिए मुश्किल होगा। तो एग्जैक्टली इसकी पोजीशन वाकई ही ऐसी है कि मार्केट इसकी अभी तक का जो फ्रेश हाई लगा कर आई है वो 1716 का है, लेकिन इथेरियम अपनी पावर शो करने में नाकाम है। जो न्यूज़ इस वक्त मार्केट में आई है वो इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है या नेगेटिव, इस पे भी आगे चल कर के बात होगी। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि बीएनबी तेज़ी से अपनी रिकवरी की तरफ गामजन है। 299 से लेकर इसने लो लगाया है 296 का। 295 296 आपको कंटिन्यूसली हमारी तरफ से सिग्नल प्रोवाइड हो रहे हैं। तो इस वक्त बीएनबी ने आपको ट्रेड दी है तकरीबन $9 की, और बीएनबी अभी भी अपने अंदर स्टेकिंग की वजह से, क्योंकि बाइनांस को जब आप ओपन कर रहे हैं तो जाके आपको पता चल रहा होगा कि बीएनबी स्टेकिंग को लेकर काफ़ी प्रोग्राम इन हुए हैं। दैट्स वे इसके प्राइस जो हैं वो बहुत जल्द हम 330 पर आते देख सकते हैं इसी मार्केट के अंदर। यह नहीं है कि उसके लिए कैपिटलाइजेशन बढ़ना ज़रूरी होगी। दूसरी जानिब सोलाना के प्राइस में आज इम्प्रूवमेंट हुई है 40 सेंट की, और पोल्का डॉट अभी स्ट्रक है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ सकी। सो दोस्तों, जो आल्ट कॉइन का यहाँ पे बढ़ावा है वो इसी सेंस में हमें मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है कि अगर बीटीसी डोमिनेंस मुसलसल बढ़ता चला जाए। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इनके एवेक्स के पॉलीगॉन मैटिक के हालात देखें तो ये मार्केट इनकी टोटली स्ट्रक है। हमने आपको यूनिस्वैप के दोस्तों जो सिग्नल प्रोवाइड किए थे 7.10 के, हमने 7.10 की इसमें बाइंग कर ली हुई है, लेकिन इस वक्त हमें प्रॉफिट की रेशो बहुत कम आ रही है। मतलब कि सिर्फ 9 सेंट, जो ना होने के बराबर है, बल्कि वो भी अपनी वैल्यू यहाँ पर खो रहा है। इसके साथ ईटीसी हमने दोस्तों बाय किया है इथेरियम के साथ, और ईटीसी हमें 1.20 सेंट की ट्रेड दे रहा है, क्योंकि ईटीसी जो वर्क कर रहा है इथेरियम के साथ, इथेरियम की टोटल जो आज का हाई लगा है वो है $37 का। तो जब इथेरियम के अंदर 37 से $50 का पंप आएगा, सो इट्स वेरी नॉर्मल, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि ईटीसी के अंदर $1 का इजाफा हो जाना। यहाँ पर हम बात करेंगे अब कोस्मो के बारे में, जो 13.20 का हाई लगाकर दोबारा से डाउन हो रहा है, और इसके डाउन आने पे दोस्तों हम डेफिनेटली इस पर बाइंग करेंगे। और ऑटम की जो अब की मार्केट की बाइंग बनती है दोस्तों वो है 11.80। हमें हर सूरत यहाँ पर ऑटम के क्रैश होने का वेट करना पड़ेगा। अगर हम अभी पीक पे बाय कर लेंगे तो डेफिनेटली हम अपने सरमाए से हाथ तो नहीं धो सकते, लेकिन हम स्ट्रक ज़रूर कर जाएंगे। लिंक के अंदर दोस्तों 4 सेंट का इजाफा हुआ है, हमने बाइंग इसकी करनी है 7.10 पे। इसे अगर आप चाहें तो इसकी लिमिट ऑन ही रखिएगा। दूसरी जानिब XMR और BCH के प्राइस में किसी किस्म की कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, मतलब कि BCH तो बल्कि $4 मज़ीद लो हुआ है, XMR में $1 का इजाफा देखने को मिल रहा है। फ्लो की भी तकरीबन वही सूरत हाल है। और फिल दोस्तों हमने बाय करना था 6.30 पे, हमने इसे 6.30 पे बाय कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इस वक्त फिल से एग्जिट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था
कि ये हमें ट्रेड देगा सिर्फ 15 सेंट की, और देख लें 14 सेंट पे आकर के रुक चुका है। अब दोबारा आप फिल में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से इसी के सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ कि आप फिल में एंट्री 6.25 में कर सकते हैं, हो सके तो 620 में भी कर लीजिएगा। 20 तक भी ये लाजमी बात है कि आज आएगा। तो 620 से आप बाइंग करके इसमें से एग्जिट 6.45 से आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। APE कॉइन यहाँ पर स्ट्रक है दोस्तों एक लंबे अरसे से। और आज सो गाइस अब बात कर लेते हैं सैंडबॉक्स के बारे में, जो हमें एक लंबे अरसे के बाद $1 पे देखने को मिल रहा है। तो हमने इसे 1.02 या 1.04 पे बाय करना है 2 वीक के लिए। ये 2 वीक के अंदर अंदर हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, यानी कि 40 सेंट तक का हम इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते तो 1.30 1.35 पे आप इसमें से एग्जिट करके एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत $1 के करीब आ चुकी है। सो इट्स अ गुड डिसीजन फॉर द रेस्ट ऑफ मार्केट। QNT की बात करेंगे तो दोस्तों QNT में 60 सेंट की कमी हुई है। आप में से दोस्तों को मैंने 110 पे इसकी लॉन्ग टर्म बाइंग बताई हुई है, मतलब 130 तक ये आपको लेके जा सकता है। तो QNT इस वक्त बहुत ही ज़ोरों शोर पे है। दूसरी जानिब QNT को फॉलो ज़रूर कीजिएगा अगर आप 1 वीक की ट्रेड करना चाहते हैं। इसके साथ AAVE जो है हमारी 101 की बाइंग जोन के पास जा रहा है, हमारी प्रॉफिट और हमारा लॉस दोनों एक साथ लेकर के। तो 101 जैसे ही क्रॉस होगा AAVE हमें एक अच्छी प्रॉफिट देने लग जाएगा। उसी के साथ KCS से दोस्तों निकलने का वक्त आ चुका है। KCS ने 9.82 का हाई लगाया है, तो यहाँ पर हमारे KCS के जो सिग्नल थे वो कंप्लीट हुए। Zcash यहाँ पर दोस्तों हमने बाय करना है $68 पे, और इसकी जो एग्जिट होगी वो होगी $75। ये हमारी पहली बाइंग है, याद रखिएगा। और इन तमाम सिग्नल को मैं आपके लिए एजुकेशन का वसीला बनाकर आपसे शेयर करता हूं दोस्तों। कतन हमारा नज़रिया यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी करना नहीं है। अगर आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो यकीनन आपको यहाँ पर ट्रेड भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसको सीखें कि मार्केट कैसे वर्क करती है, फिर इसमें ट्रेड करें। HNT के अंदर हम देख रहे हैं दोस्तों 24 सेंट की कमी हुई है। HNT लवर्स 6.90 पे इसमें एंट्री लेकर 7.15 से एग्जिट कर सकते हैं। 25 सेंट की आपको HNT एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा 5th सिग्नल अकॉर्डिंग टू द टुडे मार्केट। उसके बाद फिर से रोनी कॉइन में 6 सेंट का इजाफा हुआ है दोस्तों। हर मार्केट में रोनी कॉइन अपने आप में रिकवरी कर रहा है। तो ये है दोस्तों स्पोर्ट ट्रेडिंग का चार्म कि हर सूरत हमारा जो लॉस होता है वो अल्लाह के फजल से रिकवर होके रहता है। उसके बाद LDO ने थोड़ा सा बैक मारा है यहाँ पर, और वेव्स डैश यहाँ पर मुसलसल पंप कर रहे हैं। 0370 पे हमने जिल के आपको सिग्नल प्रोवाइड किए थे दोस्तों, तो इस वक्त जिल है 0396 पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीना कॉइन की, जिसकी बाइंग हमारी 80 सेंट की थी क्रैश होने से पहले। ये भी हमारी बाइंग पे बहुत जल्द और बड़ी तेजी से पहुंच रहा है। फर्दर मार्केट के दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन की तरफ देखें तो अभी उनमें किसी किस्म की मूवमेंट आने को तैयार नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही BTC 21,885 के लेवल पे जब रेजिस्ट कर लेगा तो आल्ट कॉइन के अंदर मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर एक फास्ट फॉरवर्ड भी ले तो किसी कॉइन के अंदर हमें कोई मूवमेंट हमें आती दिखाई नहीं दे रही। तो आप बढ़ते हैं इथीरियम की न्यूज़ की तरफ। सो गाइस जो न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप क्रिप्टो को समझते हैं और ब्लॉकचेन के बारे में आपका थोड़ा सा भी नॉलेज इंप्रूव है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बग बाउंड्री क्वाड्रुपल्स फॉर इथीरियम नेटवर्क, ये जो खबर है वो इथीरियम के लिए बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकती है। यानी कि अप टू 1 मिलियन पे आउट्स अहेड ऑफ मर्ज, यानी कि जब इसका मर्ज कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें 1 मिलियन से ज़्यादा की पे आउट्स जो है वो इसमें कन्वर्ट की जाएंगी। और अकॉर्डिंग टू द इथेरियम फाउंडेशन आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल बग्स दोज हु हैव टू हाई इम्पैक्ट और likelihood of a high impact of the blockchain will be worth up to the 1 million। अच्छा, ये 1 मिलियन की जो वर्थ वो बता रहा है वो किस चीज़ की बता रहा है? इसकी ब्लॉकचेन की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी। और अब ये जो ब्लॉक्स नए बनने जा रहे हैं इसके अंदर, जिन्हें बग का नाम दिया है, वैसे तो बग का मतलब खटमल होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बग बताने जा रहा हूँ ये एक ब्लॉक्स की शक्ल में होते हैं दोस्तों। और अगर आपने कभी ब्लॉकचेन को स्टडी नहीं किया तो आज से ही आप ब्लॉकचेन को स्टडी करना शुरू कर दें। अब ये जो क्रिटिकल बग्स होते हैं दोस्तों, ये आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर
जब ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसकी स्पीड के अंदर, उसकी आइडेंटिफाई करने के अंदर बहुत इसका फ़ायदा करार दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अचानक हमें कभी खबर मिलती है कि फ़लाने नेटवर्क से इतना पैसा चोरी हो गया, फ़लाने नेटवर्क से इतने पैसे गायब हो गए। तो इथीरियम क्या करने जा रहा है, अपने इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक अपने अंदर ऐसा ज़बरदस्त अपग्रेड लेकर आ रहा है कि कल को इथीरियम के नेटवर्क से अगर कोई पैसा हसल बसल हो जाता है, गायब हो जाता है, तो इथीरियम अपने आप में वो सिस्टम क्रिएट करने जा रहा है कि 1 सेकंड में वो पता करवा लेगा कि वो पैसा कहाँ गया। तो ये किसके लिए कर रहा है, वो इन्वेस्टर हजरात के लिए। अपने सिस्टम को वो इतना ज़बरदस्त अपग्रेड करने लगा है कि ये उसकी एक समझने हमें एक छवि दिखाई दी है उन्होंने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इथीरियम रिगार्डिंग जैसे जैसे खबरें मिलती रहेंगी, मैं आपसे उनकी लेयर्स की, उनके आने वाले जितने भी क्लाइंट लिंक्स की खबरें होंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त आई थिंक इसके ऊपर आना चाहिए आने वाले दिनों में। ये नहीं मैं कहूँगा कि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉकचेन अगर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुसलसल काम करती ही चली जाए और वो अपने इन्वेस्टर को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगी, तो ज़ाहिरी बात है उसके इन्वेस्टर की तादाद भी बढ़ेगी, यकीन भी बढ़ेगा और वहाँ पे सरमायाकारी भी आएगी। और अगर सरमायाकारी आती है तो फिर डेफिनेटली नए इथीरियम के आने तक या मर्ज होने तक व्हाट्सोएवर जो इन्होंने प्लान करना है, इथीरियम की एक रियल वैल्यू बहुत बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज दौर है फास्टेस्ट वर्किंग का, जैसे कि हम इंतज़ार में रहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नई दुनिया में आ जाए कि हम बटन दबाएं और वो काम हो जाए। उसी तरह ब्लॉकचेन की दौड़ में इथीरियम पहले नंबर 1 था, बाद में सोलाना आया, उसके बाद सोलाना को इथीरियम किलर का नाम दिया गया, अब फिलहाल सोलाना खुद किलो के बैठा हुआ है। तो इसमें तेज़ी से रिकवर कर रहा है इथीरियम अपनी पोजीशन को, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 से 3 माह के अंदर सूरत हाल इथीरियम की कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं BTC और इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस अब बात कर लेते हैं BTC के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। BTC का आज सुबह का सपोर्ट रहा दोस्तों 21,500 और रेजिस्टेंस थी मैक्सिमम 21,818। यहाँ पर अगर इसका कंपैरिजन हम कल रात से करें तो BTC की सपोर्ट में $210 का इजाफा हुआ है, जो एक खुशआइंद बात है। और लेकिन मार्केट इसकी रेजिस्ट नहीं कर पा रही उस लेवल पे जिसके बाद मार्केट पंप कर सकती है। तो दोस्तों पंपिंग जोन मार्केट की क्या होगी इस जो सूरत हाल में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लिहाजा हम देख रहे हैं दोस्तों कि मार्केट इतना ज़्यादा हमें कुछ ट्रेड करने को तो नहीं दे रही, लेकिन साइन इज़ गुड्स, साइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि मार्केट अपने अंदर ठहराव लेकर आ रही है, चाहे वो 40-40, $200, $300 का हो। यहाँ पर दोस्तों फुल डे कैंडल चार्ट में देखेंगे कि मार्केट की मूवमेंट टोटल जो लास्ट चल रही है एरा में वो क्या है, ये देखें। यहाँ पर मार्केट में हमें 4 कैंडल्स ऐसी देखने को मिल रही हैं लास्ट, जो मार्केट में इंप्रूवमेंट का साइन लेकर आ रही हैं। सिर्फ 2 कैंडल्स ऐसी हैं जिसने मार्केट में क्रैश का एलिमेंट पैदा किया। अब ये जो लास्ट कैंडल है ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहम है, जो इस वक्त बुलिश मारूबूजू की शक्ल इख्तियार कर रही है। तो बुलिश मारूबूजू दोस्तों यहाँ पर मजीद क्या सूरत हाल बना सकती है, उसके लिए हम चलते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। 4 आवर की कैंडल चार्ट में दोस्तों हम इस पोर्शन को ज़्यादा अब वक्त देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इंप्रूवमेंट कैंडल्स में देखने को मिल रही है उतनी ही ज़्यादा 2 अदद कैंडल जो आती हैं मार्केट में वो बिरिश का ट्रेंड लेकर वो उतनी ही कैपेसिटी को दोबारा नीचे ले आती हैं। यानी कि 21,818 आज का हाई रहा, जबकि कल का हाई था 21,900 का। अब रेजिस्टेंस को दोनों से कंपेयर करें तो जाहिर बात है $82 की कमी हुई है, लेकिन हमें आज भी पंपिंग जोन के एतबार से जिस लेवल की ज़रूरत है वो है दोस्तों 21,885। यहाँ पर मार्केट का कमो बेश 50 मिनट रेजिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों रेजिस्टेंस की एजुकेशन में हमेशा आपको देता रहूँगा कि जब तक मार्केट एक खास लेवल पे रेजिस्ट करती है तब तक आल्ट कॉइन भी रिकवर करते हैं। आल्ट कॉइन को यकीन होना शुरू हो जाता है कि अब मार्केट की यही सूरत हाल रहने वाली है, लेकिन जब स्केल ऑफ द मार्केट बिटकॉइन अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी ही नहीं रखता तो आल्ट कॉइन हिलने का नाम नहीं लेते। हमेशा पहले बिटकॉइन या इथीरियम के प्राइस में अच्छा हमें बूस्ट देखने को मिलता है, बाद में कहीं जाकर आल्ट कॉइन मूव करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस लेवल
उसी की पेशन गोई करता है कि रेजिस्ट होना क्यों ज़रूरी है। अब फिलहाल लास्ट कैंडल दोस्तों जो मार्केट में बन रही है वो बीरिश कैंडल है और मारूबुजू है और ख़तरनाक भी है। ये देखें, इसका चेहरा काफ़ी बड़ा हो रहा है। 4 आवर की कैंडल चार्ट में सबसे ज़्यादा डैम्प कैंडल इस वक्त यही है। तो मार्केट लो कहाँ तक का लगा सकती है ये आपको बताना बहुत ज़रूरी होगा। पहले मैंने आपको दोस्तों हाई का बता दिया, अब लो की बात कर लेते हैं। सो गाइस, बीटीसी की मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकती है अगर ये मार्केट शाम की स्टार्ट होने से पहले, यानी कि सुबह का वर्किंग सेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट वर्किंग सेशन से पहले पहले बीटीसी की मार्केट अगर 21,299 पर आ जाती है, 21,299, तो इसके बाद मार्केट क्रैशिंग जोन में एंटर हो जाएगी। ये अब इस दोनों के दरमियान फ़र्क है अभी $362 का, $362 का। अगर ये गैप अभी कवर हो गया, गिर गई मार्केट, क्रैश कर गई, तो वीकर जोन स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद क्रैश का एलिमेंट मुझे ऐसे लगता है कि $300 तक का क्रैश आ सकता है। टोटल क्रैश अगर हम काउंट करेंगे तो वो तो दोस्तों 660 का कहलाएगा, लेकिन जो कीनली वॉच करने का लेवल है वो यही है। और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 3 आवर जब तक आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद जब आपने ट्रेड करनी होगी तो आपको मैं एक टिप देता हूं, वो आपके काम आ सकती है। आपने अपने मोबाइल में 4 आवर की कैंडल चार्ट को ओपन करना है और इस कैंडल के बाद जो अब कैंडल बनेगी उसको फॉलो करना है। उसने अपनी शक्ल अगर ऐसी निकाल ली, मान लें ऐसी, ये वाली जिसे हम बुलिश मारूबुजू कहेंगे, तो समझ लें मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है शाम 6 बजे के बाद। लेकिन मैक्स ट्रेंड 21,885 पे रेजिस्ट करने के बाद अगर कोई आएगा तो वो सिर्फ $450 तक का पंप आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी के दरमियान कोई कॉइन अगर आपके लिए ट्रेड के लिए साजगार रह सकते हैं तो वो है लिंक, QNT, और इसी के साथ आप जिसमें ट्रेड कर सकते हैं वो है दोस्तों ऑटम। ये 3 कॉइन आपके लिए ट्रेड के लिहाज से बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों 1716 का हाई और लो इसका जो रहा 1673 का लगाने के बाद मार्केट दोबारा से 1700 पे आ चुकी है, यानी कि इसने अपनी सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। कल तक इसकी सपोर्ट थी 1631 और आज सुबह की इसकी सपोर्ट रही 1673, मतलब कि तकरीबन $42 की इसकी सपोर्ट जो है वो बेहतर हुई। तमाम हमारे गाइस जिन्होंने 1650 की बाइंग कर रखी थी वो भी मार्केट से ट्रेड ले चुके हैं, और जिन्होंने कल रात 1677 पे बाइंग की 1677 पे, उनको दोस्तों मैंने मार्केट से निकलने का जो इंडिया दिया था, पॉइंट दिया था, वो था 1730। तो खैर मार्केट वहाँ पर तो नहीं जा सकी $10-12 के फ़र्क से, लेकिन हम अगर वहाँ पर मैनुअली ट्रेड कर गए हैं तो हमें एक अच्छी प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिली है। इसी के साथ दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इथेरियम एक लंबे अरसे के बाद 1700 के लेवल में एंटर हुआ, क्रॉस किया और वेट भी वहां पर किया, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर अब बढ़ते हैं जल्दी से 4 आवर की कैंडल चार्ट में, जहां पर हमारा आने वाला वक्त हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट में हमारे लिए क्या आसानियां लेकर आ सकती है और क्या मुश्किलें। दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ इन 3 कैंडल्स को देखेंगे जो मार्केट के अंदर बुलिश का ट्रेंड लेकर आ रही थी, लेकिन अब मार्केट टूट रही है। मार्केट क्यों टूट रही है? आखिरी कैंडल बन रही है यहाँ पर बिरिश की, और बिरिश मारूबुजू की कैंडल बन रही है। ये मार्केट में डाउनफॉल लेकर आ सकती है तकरीबन $55 का, यानी कि मार्केट अगर 1680 पर जा कर के 35 मिनट भी रेजिस्ट कर गई तो मार्केट का लो लग सकता है 1630 और 1650 का। तो फिर से एक मरतबा इथेरियम डाउन पे ज़रूर जा सकता है, लेकिन वापस आने के लिए इसका 1725 पर रेजिस्ट करना 1 घंटा बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये कर जाता है तो फिर इथेरियम अपना नया आज का हाई लगाएगा 1770। लेवल्स हमें फॉलो करने होंगे, और उसके बाद सेम इसकी 4 आवर की कैंडल चार्ट पे आकर के आप इसकी सपोर्टिंग जोन को देखेंगे। अगर इसकी सपोर्ट जोन आपको ग्रीन कलर में दिखाई देती है और कैंडल भी उसकी कमोबेश इतनी बन जाती है जितनी ये लास्ट बन रही है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दिस इज अ गुड साइन कि इथेरियम ने स्लोली अपने आप को 1700 के लेवल में एंटर कर लिया है। सो दोस्तों इसके साथ जिन कॉइन में आप ट्रेड करेंगे वो स्टिल होगा ETC और KNC। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।